Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. हाल ही में लद्दाख के रुकन पार्लियामान की जानिब से दिए गए बयान की सख्त नुक्ताचीनी की जा रही है। मेंबर पार्लियामेंट जिमयोंग सिरिंग नामग्याल ने लद्दाख यूटी बनने के बाद तरक्की, रोजगार और तहजीब और सकाफत की हिफाजत की बात कही थी। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन कबल न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल को दिए गए एक इंटरव्यू में एमपी ने कहा था कि यूटी बनने के बाद लद्दाख में खूब रोजगार मिला है। इस बयान को बेशतर सियासी जमातों ने मुस्तरद किया है। एमपी साहब को मैं इतना कहूँगा, अगर सब काम बन गया है, बना हुआ है तो, और यूटी को आप सही मानते हैं तो आपने गवर्नर को डिक्टेटरशिप क्यों बताया? उसको डिक्टेटरशिप के खिताब से क्यों ना होगा? ये मेरा सवाल उनसे। दूसरी बात, आपके अपनी कौंसल जो था बीजेपी का कौंसल था, चीफ एग्जीक्यूटिव कौंसल के समेत जो है एग्जीक्यूटिव कौंसल उसके दरवाजे पे जो है, यानी ऑफिस के दरवाजे पे जो है धरना क्यों देना पड़ा? सवाल है तो इसका जवाब दे। एक तो चीज़ धुन का जवाब दे दे। एक उसने गवर्नर को डिक्टेटरशिप क्यों बात बताया डिक्टेटर, और दूसरी बात जो है आपके अपने कौंसल को जो है उसने गवर्नर के जो है ऑफिस के सामने ज़्यादा क्यों देने हैं? तो बाकी को सवाल ही छोड़ दीजिए ना। जब वो रूलिंग पार्टी को ये हालात है, उसकी हालात है, ये वो बता रहे तो बाकी को सवाल छोड़ दीजिए। अब आप मुझे ये बताइएगा कि साबिका हुकूमतों ने जो है वो तो जो कुछ आज ले के अंदर है, करीब के अंदर है, तो वो साबिका हुकूमत का देन है। उन्होंने तो क्या किया है? आज आप देखेंगे कितने आपके आज तक जो है आप तक रोज़गार कितना मिला होगा, कितने ऑफिसर बन गया होगा। आज हमारे केस कितने हमें बनते थे, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर कितने बनते थे, आपके बैंक में कितने आते थे, आपके जो है बाकी केपीएस कितने आते थे। आज कोई है? सिंगल आदमी आ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से लद्दाख के लोगों की शिनाख्त छीनी गई, यहाँ की लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी छीन करके ज़बरदस्ती यहाँ के लोगों के ऊपर एक यूटी थोपी गई, ख़ासकर करगिल के आवाम के ऊपर, तब से हम देख रहे हैं मुसलसल जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सप्रेशन है, जो लोगों के राइट्स छीन कर, लोगों के हुकूक को पामाल करके जो एक किस्म की हुकूमत चल रही है, वहाँ लोगों के मसाइल को उठाने, मसाइल को उबारने की अशद ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों में हुकूमत की तरफ से जो यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी को जिस तरीके से दरकिनार करने की कोशिश की गई, और यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे, ख़ासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो 370 या 35A हमें दे रहे थे, और उसके बाद उसके छीने जाने के बाद जो अब लद्दाख के अवाम जो है वो 6 शेड्यूल तर्ज के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की डिमांड में लगे हुए हैं। तो उस डिमांड की मांग को उठाने के लिए एक चैनल की ज़रूरत थी। स्टेटहुड की हमारी एक देरीना मांग है, जिस मांग को सुनकर एमपी साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उस मांग को उठाने के लिए भी एक चैनल की दरकार थी, जो यहाँ के अवाम के अक्सरियत अवाम की देरीना मांग थी। और इसके अलावा जो हुकूमत की तरफ से हमारे जो जॉब्स पे आप देखें कि जॉब्स एक 2-3 साल की एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की शदीद स्ट्रगल के बाद हुकूमत ने बिल आखिर मजबूर होकर कुछ जॉब्स इन्होंने एडवर्टाइज़ किए। हालांकि अभी भी बहुत सारे एसएससी के, अभी हमने रिसेंटली देखा कि 10,000 हमारे ऐसे तकरीबन 10,000 के आसपास जो हमारे लड़के थे, एस्पिरेंट्स थे, उनके फॉर्म्स भी रिजेक्ट किए गए। हुकूमत की नाअहली का तो पुरसान हाल ये है कि यहाँ ये लोग एसएससी के एग्ज़ाम के लिए सेंटर नहीं बना सके। अभी हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, हुकूमत ने जवाब दे दिया एमपी साहब को कि भाई वो अब उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो लद्दाखी लोग हैं वो एक डिप्राइवेशन के, एहसास महरूमी के और एलिनेशन के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में एक चैनल की ज़रूरत थी। मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूँ। एमपी साहब का जो इंटरव्यू है वो मैंने देखा, उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख जो पहले रियासत हुआ करता था उसके एवोल्यूशन के बाद एमपी साहब बड़ा दावे करते हैं कि लद्दाख में बहुत तरक्की हुए हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो यह कहूँगा, लद्दाख के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा परेशानी का सबब ये है कि लद्दाख का जो है डेमोक्रेसी, जो जिसको हम लोकतंत्र कहा जाता है, सबसे बड़ी बात उससे हमको वो हमारे से छीना गया है। आज
पूरा देश जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 2019 के बाद जो है लद्दाख को फिर से एक तानाशाही, एक ब्यूरोक्रेसी के दंगल में, गुलामी में हमको धकेल दिया है। यहाँ पर अवामी कोई सुनवाई नहीं है, जिसके नतीजे में आज पूरे लद्दाख के अवाम, आपको मालूम है कि लेह में भी, करगिल में भी जितने भी पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशो, यूथ, स्टूडेंट्स जितने भी हैं, सब लोग इकट्ठे होकर जो है इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ के सकाफत, यहाँ के बच्चों के फ्यूचर, हर चीज़ को जो है अभी तक हमें जो है वो तारीकी में नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। और एमपी साहब ये दावा कर रहे हैं कि इस देश के सबसे लोकतंत्र का जो मंदिर हम लोग कहा जाता है हमारे पार्लियामेंट को, वहाँ पे लद्दाख के जो आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं एमपी साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर आवाज़ आप लद्दाख के आवाम को वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो जो आवाम के नुमाइंदे जो आज सरापा एहतजाज पे है, उनकी आवाज़ में आवाज़ बन के आप क्यों वहाँ तक हमारे आवाज़ नहीं पहुँचाते? जहाँ तक दावा करते हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हुए हैं, लोगों को, बच्चों को नौकरी मिल रहा है, तो आज सारे जो बच्चे जो है वो सरापा एहतजाज पे क्यों हैं? कुछ नहीं किया, आजकल रोजगार बहुत लगे हैं। पहला एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, इससे पहले पुलिस का रिक्रूटमेंट निकला था, जिसका हालत हमने देखा है। अब यहाँ पे मैं बोलने लग जाऊँगा तो बहुत डिबेट छिड़ जाएगा। तो अभी एसएससी का हुआ है, लेट्स होप। हमारे कुछ बच्चों ने लेह से भी, कारगिल से भी हमारे बच्चों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन फॉर्म्स का तो आज का अभी आधे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, कुछ का दिल्ली जा रहे हैं, कोई जम्मू जा रहे हैं, हमारा ले। और हमने, आपको याद होगा, हम ही ने हाईकोर्ट में हमने केस करके, रिट करके हमने सेंटर ले और कारगिल में लाने की कोशिश कर रहे थे, तमाम जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स था। लेकिन यूटी में आने के बाद हमें पहली बार हमें ये लग रहा है कि हम यूटी में हम फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम गुलामी की तरफ, ब्यूरोक्रेसी के हम गुलाम हो रहे हैं। बेसिकली उनकी मर्जी से चलते हैं हम। चाहे आप हमारे लद्दाख से किसी बच्चे को अगर एसएससी का एग्जाम देना है, चाहे आप मुंबई भेजो, दिल्ली भेजो, कोई बोलने वाला नहीं है। हमें नहीं लग रहा कि कोई रोजगार मिल रहा है या कोई मिला। अगर आपको अगर कहीं मिल जाए कि ये लगे कि यूटी होने के बाद, तो जब से हमारी यूनियन टेरिटरी हुआ तब से हमारे नौकरियां आई हैं या कुछ ऐसा हुआ, तो आप हमें बोल दीजिए। मुझे लगता है 0% हमें नौकरियां मिली है यहाँ पे। आप खुद बताइए, जब से यूटी आया तब से कितने रिक्वायरमेंट्स निकले हैं? ये बात बोलने की कुछ और, मन की बात टीवी पे, रेडियो पे ठीक लगती है, बोलने वाली बात हकीकत में और असलियत में ऐसा कुछ नहीं। इसका बिल्कुल उल्टा है। कोई नौकरियां नहीं लगी हैं। कोई, मैं देखता हूँ हमारे जो यूथ्स हैं, पढ़े लिखे यूथ्स हैं, अभी भी बेरोजगार हैं और पहले भी बेरोजगार थे। इन यूथ्स पे, पढ़े लिखे यूथ्स के लिए यूटी का होना ना होना कोई फर्क नहीं है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर्क्स मुबारक शाह ने ज़ेर तामीर अस्पताल इमारत का जायजा लेने के लिए कुर्तुबुक का दौरा किया। उनके हमरा सीएमओ डॉक्टर मुनीर और पीडब्ल्यूडी के दीगर ओहदेदार साथ थे। 300 बेड वाले इस अस्पताल का काम जारी है। कई आला ओहदेदार भी मुबारक शाह के हमरा मौजूद रहे। इस अस्पताल को जदीद तर्ज पर बनाने के लिए जरूरियात और दीगर अमूर के बारे में ईसी ने जानकारी हासिल की। उन्होंने इमारत के कई डिपार्टमेंट्स का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इमारत की राइट विंग लगभग तैयार है और इसमें 100 बेड लगाए जा सकते हैं। अस्पताल का 80% काम मुकम्मल किया गया है। ईसी ने एलिवेटर, बिजली, मैकेनिकल वर्क और दीगर कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। ईसी ने जानकारी दी गई है कि सेंट्रल हीटिंग वर्क्स 3 रोज में मुकम्मल होंगे और अस्पताल की तामीर मुकम्मल करने का काम तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म करगिल सई टी आगा ने एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर्नल जेएस ढलन के हमरा ट्रैकर्स के पहले ग्रुप को ट्रैकिंग के लिए रवाना किया। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड सिकिंग भी इसका हिस्सा है। टीआरसी करगिल से इस ग्रुप को गुलमर्ग के लिए रवाना किया गया। 10 रोजा ट्रैकिंग के लिए इस ग्रुप को रवाना किया गया। IISM गुलमर्ग ने इस कोर्स का इनेकाद किया। लद्दाख के महकमा सयाहत LAHDC करगिल यूटी इंतजामिया के इश्तिराक से इसका इनेकाद किया गया। टंगोल, बीस बैंक, नुनन और एडवांस बेस कैंप में ये ट्रैकिंग दी जाएगी। एडवाइजर IISM गुलमर्ग लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लद्दाख में पहला लद्दाख यूटी कज़ा कोर्स
स्टेट रेफरी सेमिनार और चैंपियनशिप करगिल लद्दाख शुरू हो गई है। इफ्तिदाई रोज सदर कजाक कोर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हरीश त्यागी और कर्नल राजपाल सिंह मौजूद थे। परवीन त्यागी, सईद मेराजुद्दीन और दीगर ने भी शिरकत की। 20 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। दोनों अजला के खिलाड़ी इसमें शिरकत कर रहे हैं। सदर QQIS ने कहा है कि वो यूटी इंतजामिया को हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लद्दाख के खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। सईद मेराज ने कहा है कि लद्दाख के खिलाड़ियों में काफी सलाहियतें मौजूद है, मगर मौके की कमी है। उन्होंने कहा कि यूटी बनने के बाद खिलाड़ियों को कौमी व बैनुल-अक़वामी सतह पर खुद को साबित करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मरकजी हुकूमत यहाँ खेलों को फरोग देने के लिए हर मुमकिन मदद देगी। JNV खंबा थांग करगिल में 2 रोजा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम शुरू किया गया है। NDRF 13 बटालियन लुधियाने ट्रेनिंग दी गई है। टीचिंग, नॉन टीचिंग अमले और स्टूडेंट्स को डिजास्टर मैनेजमेंट से मुतालिक बुनियादी ट्रेनिंग दी जा रही है। DDMA करगिल और JNV ने इसका एहतमाम किया। स्कूल सेफ्टी प्लान मुरतब करने और इस पर अमल करने से मुतालिक मुकम्मल तरबियत दी गई। कई ओहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रोग्राम में शरीक थे। करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लेह एपेक्स बॉडी के नुमाइंदों और दीगर के लिए टी पार्टी का एहतमाम किया, जिन्होंने इंटरफेथ डेवलपमेंट्स के 3 रोजा सेमिनार में शिरकत की। इस टी पार्टी में बीजेपी के अलावा लेह जिले के तमाम नुमाइंदे, सियासी और समाजी इदारों की शख्सियात ने शिरकत की। 3 रोजा सेमिनार का मकसद लेह और करगिल में इत्तेहाद और इत्तेफाक को फरोग देना और दोनों अजला के दाखिली मसाइल को हल करना था। मैं समझता हूँ कि लद्दाख अभी एक क्रॉस रोड पर है और ये बहुत ज़रूरी है कि लेह और करगिल के लीडर्स आपस में मिल के एक प्लेटफॉर्म पर आए और लेह और करगिल के अवाम में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगा उसको ख़त्म करना बहुत इस वक्त की सबसे ज़रूरी बात है। तो यहाँ पर 3 दिन का हमारा वर्कशॉप रहा, उसमें हम लोग यही लेह और करगिल के जो मसले हैं वही 3 दिन तक सब ने डिस्कस किया और बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया और लेह और करगिल के अवाम में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम था। सर, रूलिंग पार्टी को शामिल करने के लिए क्या कोई कोशिश जारी है? अब वो नहीं आना चाहें तो फिर उसका हम क्या कर सकते हैं। ये तो इस साल की बात नहीं, लास्ट ईयर की बात है कि हमारी जो है मुश्तरका मीटिंग होते रहे। एपेक्स बॉडी और करगिल KDA के दरमियान जो है मीटिंगें काफ़ी लगी। लास्ट ईयर पे हमारे एजेंडा 2 फिक्स किए थे करगिल वालों ने। एक जो था रिस्टोरेशन वाला, दूसरा हमारा जो है 370 को रिस्टोरेशन, दूसरा हमारा फुल फ्लेज स्टेट्यूट फॉर लद्दाख रीजन। तो उसमें हम लोग क्योंकि जो रिस्टोरेशन का जो मसला है 370 का या 35 का, वो तो सब जुडिस है, उसमें हम भी पार्टी बने हुए हैं। तो इसलिए जो है वो सब जुडिस की वजह से अब हमारा एक एजेंडा रह गया स्टेटहुड की बात है। तो हमारी आपस में बात चलता रहा तो हमने यही कहा कि अगर हम साथ चलें तो स्टेटहुड, अगर स्टेटहुड को आप साथ देते हैं कि फिक्स बॉडी, तो हम लोग साथ चलेंगे। मुख्तसर वो भी इसके लिए तैयार हो गया और हम इकट्ठे चले और हमारी इकट्ठे मीटिंग्स भी काफ़ी हुए, फिर हुमें से भी मीटिंग हुए और अलग अलग भी हुए, इकट्ठे भी हुए। तो हम लोगों ने यही रखा है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 4 पॉइंट इसको लेकर हम चले हैं। साथ में चलने की जो है मतलब आहद पैमान किया है। एक तो आपका फुल स्टेट आपको देने की बात है, पूरी खत्ते को जो है एक फुल फ्लेज स्टेट देने की। दूसरी बात जो है आपका MP जो है उसमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है जब भी इलेक्शन आ जाते हैं, रीजनलिज्म का, कम्युनलिज्म का, और आपके जो है बहुत सारे इश्यूज जो है वो उठाते हैं वो वेस्ट इंटरेस्ट लोग जो है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, सिरे से ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने कहा कि एक करगिल को एक MP का सीट मिलना चाहिए और लेह को एक MP सीट मिलना चाहिए। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी कहा कि जो आपका यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज आपके जॉब का और आपके लैंड का प्रोटेक्शन का जो है वो जो है यानी
कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो उसको मिलना चाहिए। और उसके अलावा जो है हम लोगों ने ये भी बात इसमें एग्री हो गया था कि आपके जो इंटरव्यू जो रुका हुआ है, आपके 3 साल से जो है कोई इंटरव्यू लगी नहीं थी या आपके जो है बोर्ड नहीं बने थे, उन चीज़ों को भी लेके हम लोगों ने आपस में जो है बात डिस्कस करके वो भी एक पॉइंट हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया था। खैर अन्य अभी आज जो है इंटरव्यू तो कुछ अब चल रहे हैं और उसमें एक था इशू हमारा यानी परमानेंट रेजिडेंट का जो सर्टिफिकेट इशू करने की वो भी इशू हुआ है। तो अन्य अभी हमारा अभी तो समझ लीजिए आप आधे रास्ते पे पहुंचा है, अभी मंजिल बहुत दूर है। तो मंजिल पे जाने के लिए जो है जब तक ये इकट्ठे ना चले, इत्तेफाक से काम ना करें, इत्तेफाक से चले नहीं और कई रोल जो है एपेक्स बॉडी और कई डेमोक्रेटिक अलायंस जो है साथ ना चले, आपको स्टेट रूट नहीं मिल सकती है और आपके जो डेरेना जो डिमांड्स है एक आपके एमपीज तो अलग करने की वो भी आप पूरा नहीं हो सकता है। तो आप हम आज हम एक पेज पर है और हम डिमांड भी एक दोनों मिल के जो है कर रहे हैं। तो यही बात हमारी थी और जो भी आप बाकी जो डिस्प्यूटेड जो हमारे इश्यूज़ है जैसे कई रोले के दरमियान जो इश्यूज़ है उसमें भी हमारे पेशरफ हुए। लद्दाख न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।